अली शान साबरी कादरी साहिब दामद बरकातुहुम कुसिया, आप अपने इस्तकबालिया इरशादात से हम सबको नवाजेंगे। आप तशरीफ़ लाएँ, आप मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका वसहबिह। हामिदम व मुसल्लिया अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़्ता या रब्बल आलमीन व सदक़्ता या रहमतल लिल आलमीन। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत माब में हदिया दुरूद व सलाम पेश करिए। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया मिअतन कतबल्लाहु बैना ऐनैहि बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक औ कमा काल। जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती मेरी ज़ात पे 100 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ेगा। कितनी मरतबा? फरमाया, सब मिलकर बोले कितनी मरतबा? फरमाया जो मेरा उम्मती मेरी ज़ात पे 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान, यानी अल्लाह उसके माथे पे ये लिख देगा क्या? फरमाया बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा जहन्नुम की आग से भी बरी है, ये बंदा मुनाफिकत से भी बरी है। ये तो लफ्जी तर्जमा है। आए जरा मोहब्बत के तनाजुर में इस हदीस का तर्जमा करें। लफ्जी तर्जमा ये है कि जो मेरा उम्मती मेरी ज़ात पे 100 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ेगा, अल्लाह उसके माथे पे लिखेगा कि ये जहन्नुम की आग से भी बरी है, ये बंदा मुनाफिकत से भी बरी है। ये है लफ्जी तर्जमा। और सुन्नियों वाला, आशिकों वाला, मोहब्बत वाला तर्जमा ये है कि अल्लाह ताला दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक ही उसे देता है जो ना तो जहन्नमी होता है ना ही मुनाफिक होता है। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। और पढ़ ले दुरूद गफलत न कर, खुदा की कसम वो अब भी तेरे सलाम का जवाब देते हैं। मोहब्बत से पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ हा शुक्र और उसका बेपनाह करम कि जिसने आज हम सब को ये तौफीक बख्शी कि हम अल्लाह के एक महबूब बंदे, एक सच्चे आशिक़े रसूल, आशिक़े कुरान, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी दीन इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। मेरी मुराद पीर तरीक़त रहबर शरीयत अलहाज अल हाफिज अब्दुल शकूर सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने पूरी जिंदगी अपनी दीन के लिए वक्फ कर दी। और याद रखें, ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, अल्लाह वाले, इनमें मकनातीसी कुव्वत होती है कि जिनके दिल में कोई थोड़ी सी भी मोहब्बत मुस्तफ़ा हो, अल्लाह वाले उन्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो मैं सबसे पहले तो स्टेज पे जितने भी उलमाए किराम मौजूद हैं और जो भी पंडाल में मौजूद हमारे सुन्नी भाई मौजूद हैं, तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस सय्यदी व मुर्शदी व सनदी पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा पीर फारूक अहमद चिश्ती साबरी
दावत बरकातुहुल आलिया और पीर तरीकत रहबर शरीयत साहबजादा पीर शमशेर अली सियालवी दामत बरकातुहुल आलिया, और इसी तरह हमारे आज के खतीबे बेबाक पासबाने मसल के रजा, इस दौर में हक बयान करने वाले उलमा भी बहुत कम रह गए हैं। तो यकीन जानिए ये ऐसे आलम दीन है कि जब भी सुना है ये हक बयान करते हैं और डट के बयान करते हैं, और कैसे बयान ना करें। अरे इनका नाम जो खादिम हुसैन है, जिसका नाम खादिम हुसैन हो उनको हुसैन की तरफ से खुसूसी करम उन पे होता है। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह हमारे इलाके की पहचान, हमारी शान, पीर तरीकत रहबर शरीयत मुफ्ती पीर सैयद आशिक हुसैन शाह साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए। हमारे जमात अहले सुन्नत के सदर, जिनकी बड़ी खिदमात हैं इस इलाके के लिए, मेरी मुराद आलिम नबील फाज़िल जलील डॉक्टर मुफ्ती सुलेमान कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। किबला हाफिज साहब के बड़े ही प्यारे दोस्त कि जिनके पास जब दावत देने के लिए मैं गया ना, ऐसे भी उलमा कम मिलते हैं, तो मैंने देखा कि ये हिफ्ज़ की क्लास में बैठे तलबा को पढ़ा रहे थे। मेरी मुराद कारिउल कुर्रा, उस्ताजुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मुख्तार अहमद सदीकी दामत बरकातुहुल आलिया, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और बड़ी ही प्यारी शख्सियत कि जब मैं इनके पास गया तो तकरीबन 1 घंटा इन्होंने हाफिज अब्दुल शुक्र सियालवी अलैहिर्रहमा की बातें हमें सुनाई, और मदीने की बातें, मक्के की बातें, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के इश्क की बातें। बड़ी मोहब्बत करने वाली शख्सियत पीर तरीकत रहबर शरीयत साहबजादा पीर गुलाम मुस्तफ़ा कादरी दामत बरकातुहुल आलिया। इसी तरह डॉक्टर साहब हमारे बड़े ही पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ डॉक्टर, और इन जैसे लोगों का महफिल में आना ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी गनीमत है। कि आज अफसोस वाली बात यह है कि हमारी महफिल में कोई एडवोकेट, कोई जज, कोई डॉक्टर बहुत कम बैठते हैं, क्योंकि हमारी महफिल का मायार ही ऐसा हो गया है। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने और इनसे गुजारिश की और पीर साहब से गुजारिश की, तो पीर साहब ने इन्हें हुक्म दिया, तो आपने बगैर किसी झिझक के या बगैर किसी ताखीर के फौरन आपने दावत कबूल की और आप तशरीफ़ लाए। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह कारिउल कुर्रा, ज़ीनतुल कुर्रा कारी करीम बख्श उवैसी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आप तशरीफ़ लाए, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह हमारे बड़े ही मोहतरम हाजी मोहतरम बाबर साहब, आप तशरीफ़ लाए, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मौलाना मकसूद अहमद नक्शबंदी साहब, आप तशरीफ़ लाए। मौलाना सरफराज अत्तारी साहब जो कि शब रोज़ जिस तरह अहले सुन्नत का काम कर रहे हैं वो हमसे ढका छुपा नहीं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सिर्फ चंद 1 मिनट, और वो भी हजरत का मुझ पे करम और इनका शुक्रिया, मैंने इनसे गुजारिश की कि हजरत मैं तालिब इल्म हूँ, मेरा सिर्फ सबक सुन लीजिए, मैंने कोई तकरीर नहीं करनी। किबला हाफिज अब्दुल शुक्र सियालवी अलैहिर्रहमा जिनके उर्स में हम बैठे हैं, ये हम पर लाजिम है कि हम उनकी तालीमात से भी आगाह हों। हमारे यहाँ बुजुर्गों के फजाइल बड़े बयान किए जाते हैं, बड़े नारे लगाए जाते हैं, और बड़ी बड़ी महफिल और आरास का इनेकाद किया जाता है। लेकिन अफसोस वाली बात यह है कि हमने बुजुर्गाने दीन की तालीमात को पसे पुष्ट डाल दिया। उनकी तालीमात पे आज अमल नहीं किया जा रहा। आप देख लें, कहीं हमें नजर आते हैं ढोल बजाने वाले, कहीं हमें नजर आते हैं घोड़े नचवाने वाले, कहीं हमें नजर आते हैं कुत्ते लड़ाने वाले, कहीं हमें नजर आते हैं कबड्डी मैच करवाने वाले। अरे ये वो बुजुर्गाने दीन के जानशीन है कि जिनकी जुबान से जब भी बात निकली तो कुरान और हदीस के मुतालिक निकली थी, जिन्होंने पूरी जिंदगी फना कर दी फकत दीन इस्लाम की तबलीग के लिए। तो किबला हाफिज अब्दुल शुक्र सियालवी अलैहिर्रहमा, आपकी जिंदगी जितना मैं आपकी सीरत को समझा हूं,
और आपकी अगर मैं जिंदगी के सारे पहलुओं का अहाता करूं तो नहीं कर सकता, सिर्फ चंद एक पहलू आपके सामने बयान करूंगा और कोशिश करेंगे कि हम भी उन पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आपकी जिंदगी का पहला पहलू जो है वो ये है कि आप सच्चे आशिक़े कुरान थे। कुरान के साथ आपका ताल्लुक बहुत ज्यादा मजबूत था, इतना मजबूत था कि आप हर वक्त कुरान करीम की तिलावत करते रहते थे। गाड़ी में सफर कर रहे हैं तो कुरान हाथ में है, अगर कहीं बैठे हैं तो कुरान हाथ में है। और जब सरकार की बारगाह में जाते थे ना तो रोज़ा अनवर के सामने बैठ के कुरान पढ़ते थे। संगी कहते थे हाफिज साहब कहीं जाना है? कहा नहीं, तुम हो आओ, जाओ तुम सैर कर आओ, जाओ तुम जाके ज़ियारत कर आओ। पूछा हाफिज साहब आप क्या करने आए हैं? कहा मैं तो सरकार को कुरान सुनाने के लिए आया हूं। ये मोहब्बत थी उनकी कुरान के साथ। और आप देख लें ये इदारा, ये आपकी जिंदगी का सरमाया है। आप जब भी हज से वापस आते थे ना तो आपका जो बजट होता था ना, सबसे पहले आप उस बजट में से मस्जिद और मदरसे के लिए निकालते थे। और आप कहते थे कि ये मदरसे के तालिब इल्म मेरे बेटे हैं, ये जो तालिबात हैं ये मेरी बेटियां हैं। आप इनसे मोहब्बत फरमाते थे और आप कुरान पढ़ने वालों से भी मोहब्बत फरमाते थे, उलमा से बड़ा प्यार करते थे। तो इसलिए साहिबो अल मुख्तसर बात यह है कि आज हमें भी चाहिए हम कुरान के साथ मोहब्बत करें। आज इस मदरसे को हम नशअते सानिया की तरफ लेकर जाएं, एक दफा फिर हम इस मदरसे की बुनियाद रखें और हम दस्तो बाजू बन जाएं। अरे क़यामत वाले दिन अगर हाफिज अब्दुल शुक्र सियालवी साहब ने हमसे पूछ लिया कि मैं तो इतना बड़ा मदरसा तुम्हें देकर आया था, मैं तो चलता हुआ एक महकता हुआ बुस्तान तुम्हारे हवाले किया था, ऐ मेरे संगियों, ऐ मेरी औलाद, ऐ मेरे दोस्तों, बताओ तुमने क्या किया? तो फिर हमारा गिरेबान होगा हाफिज साहब के हाथ होंगे। तो आओ साहिबो कुरान के साथ मोहब्बत करें। दूसरा आपकी जिंदगी से हमें सबक मिलता है वो ये है कि किबला हाफिज साहब आप मखलूक के खुदा के साथ बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। आज भी कई ऐसी बेवा औरतें आती हैं, कई ऐसी गरीब औरतें आती हैं, कई ऐसे गरीब लोग आते हैं जो आकर कहते हैं जी हमारा वजीफा लगा हुआ तो जो हाफिज साहब हमें देते थे। ऐसे लोग जो हैं आज हमें उनकी तालीमात का पता ही नहीं है। हजरत हमें भी चाहिए कि हम भी मखलूक खुदा के साथ मोहब्बत करें। जहां हमें कोई गरीब नजर आए हम उसके साथ हमदर्दी करें, उसकी मदद करें। ये है बुजुर्गान दीन की तालीम। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का सबसे बेहतरीन जो जरिया है ना रब का कुर्ब हासिल करने का, वो ये है कि मखलूक खुदा से मोहब्बत करें। मखलूक खुदा की मोहब्बत सबसे आसान तरीन जरिया है अल्लाह वालों के करीब होने का। और आपकी जिंदगी का तीसरा पहलू बात मुख्तसर करता हूं, वो ये है कि आपने पूरी जिंदगी दीन इस्लाम की आबियारी में वक्फ कर दी, दावत व तबलीग में आपने पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हर बंदे को किसी ना किसी सलाहियत से नवाजा होता है। हर बंदे के पास कोई ना कोई खूबी होती है, कोई खास वसफ होता है जो उसकी पहचान बन जाती है। कोई मुदर्रिस बन जाता है, कोई मुअल्लिम बन जाता है, कोई मुफ्ती और काजी बन जाता है, कोई खतीबे बेबाक बन जाता है, कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। एक एक सिफत अल्लाह ताला ने हर बंदे को ऐसी दी होती है, लेकिन चंद अल्लाह के खास बंदे ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने हमा जेहद शख्सियत बनाया होता है। और हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह आप हमा जेहद शख्सियत थे, मल्टी डिमेंशनल पर्सनैलिटी आप थे, आप हरफन मौला थे। अगर आपको एक मुदर्रिस की हैसियत से देखें तो आप जैसा मुदर्रिस भी कोई नहीं। अगर आपको एक खतीब की हैसियत से देखें तो आप मिंबर पर बैठकर हक बयान करने वाले खतीब थे। अगर हम आपको एक रहनुमा की हैसियत से देखें तो उलमा जानते हैं कि सारे गुलबर्ग के उलमा की जो कमान संभालते थे उसका नाम हाफिज अब्दुल शुक्र सियालवी था। अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार सलाहियतों से नवाजा था, लेकिन आपने वो सलाहियतें सिर्फ और सिर्फ दुनियादारी में नहीं सर्फ की, बल्कि आपने वो सारी सलाहियतें दीन के लिए वक्फ कर दी। अगर आपके पास पैसा था तो आपने दीन के लिए वक्फ किया, अगर आपके पास जो कुछ भी था आपने वो सारे का सारा दीन के लिए वक्फ किया। तो साहिबो आज हमें ये सबक मिलता है कि आज हम भी इस मदरसे के साथ वाबस्ता हो जाएं, हम इस दारुल उलूम को
हम इस मस्जिद को एक दफा फिर मोहब्बत के साथ, बाहमी इत्तेहाद के साथ ये सियासतें छोड़ दें। क्या लेना है मस्जिद में आके सियासतें करनी है? नहीं साहिबो, ये अल्लाह का घर है। ये सियासत, ये चुदराहट, ये बड़े बड़े मनसब, ये बड़े बड़े जनाब जो आप नाम के साथ टाइटल लगाते हैं, ये मस्जिद से बाहर रखें। बस मस्जिद में अल्लाह के बंदे बन के आए। जब ये आजी और इनकसारी होगी फिर अल्लाह बड़ा नवाजेगा, बड़ा नवाजेगा। हाफिज साहब में आजी थी, अदब था, इनकसारी थी। यही वजह है कि जब एक मरतबा ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी अलैह रहमा आप तशरीफ लाए ना और इस मदरसे का इफ्तिताह हुआ तो हाफिज साहब लेट गए और पीरों के जूते चूम लिए। पीरों के जूते चूम लिए। किसी ने पूछा हाफिज साहब ये कैसी अदा है पीरों से मिलने की? कहा लोगो मुझे तो सारा कुछ मिला ही इनके जूतों के सदके है। तेरी निस्बत ने सवारा है मेरा दाम, मेरा अंदाज़े हयात। मैं आज अगर तेरा ना होता तो सगे दुनिया होता। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।